सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप 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 तो हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो तुम्हें मेरे से पहले ही मेरे टाइटल का नाम पता चल जाता है। तो आज है एक स्टोरी टाइम। और ये स्टोरी टाइम है जब मैं कोचिंग में था। मैंने दो कोचिंगें चेंज की हैं, मतलब एक कोचिंग चेंज करी है, मतलब दो कोचिंग में मैं रहा हूँ। मेरी पहली कोचिंग की बात है ये। 11th क्लास आई गेस, हाँ 11th क्लास की बात है। मेडिकल ली थी मैंने और मैं सिक्कर में पढ़ता था, जैसे कई लोगों को पता है। तो सिक्कर में क्या था ना कि सिक्कर में लड़के और लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते। लिटरल कोटा में क्या है, बात होते हैं, पूरा कोएड है। लेकिन सिक्कर में कोएड है, लड़का और लड़की साथ में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में बात नहीं होती। रीज़न रीज़न पहला रीज़न पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। सेकंड रीज़न क्या होता है ना, जैसे कोटा में है, कोटा में टीचर्स को बच्चों की पढ़ी नहीं होती, लिटरल नहीं पढ़ी होती। और सिक्कर में टीचर्स जो है वो बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइक लिटरल काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनको ये भी रहता है कि बच्चे इन सब चीज़ों में ना पढ़े और डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड इसी बीच इस और साथ के साथ एलन में तो उन्होंने एक फोर्स बना रखी थी। वो लड़के लड़की को साथ खड़े रहने देते ही नहीं थे। लिटरली सीन था। सो क्या हुआ कि मैं 11th क्लास की बात बताता हूँ। 11th क्लास में मैं एक कोचिंग में था, और नाम नहीं लूँगा। और और जैसे हम लड़के और लड़कियां बैठते थे, लड़के यहाँ इधर सामने बोर्ड है, लड़कियां इधर लड़के इधर, और हमारी क्लासेस होती थी। उनमें से ना एक लड़की थी, लाइक मैं भी किसी लड़की से बात नहीं करता था ऑफ कोर्स। तो उनमें से एक लड़की थी, वो सिर्फ मेरे से बात करती थी। लाइक अपने बैच में भी लड़कियों से कम बात करती थी, और किसी लड़के से भी बात नहीं करती थी, सिर्फ मेरे से बात करती थी। और बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह, क्योंकि वो लेट आई थी इसलिए वो बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह मुझसे मांगती थी। सो ऑब्वियस स्पेकुलेशन कि वो लड़की मुझे पसंद करती है। ऑब्वियस स्पेकुलेशन, एक बार को बंदा सोचता ही है ना। उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की, उस लड़की का नाम कुछ तो रखते हैं, उस लड़की का नाम रखते हैं हम हिंदी। जो हिंदी थी, वो क्या करती थी, वो जैसे बुक्स वगैरह मांगती थी। तो उसके बाद अब थोड़ा बहुत मुझे भी अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उससे बात करनी, उसको बोलना। मैं खुद से जाके आज तक मैंने कभी बात नहीं की उससे। बात कम होती थी हमारी, और जैसे हमारी भी स्पेकुलेशन होने लगी, हमने एक दूसरे से क्लियर कर दिया था कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। उसने सामने से क्लियर किया था कि मेरे मन में तेरे लिए कुछ नहीं है, और मुझे पता है कि तेरे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्यों ही पूछता। ठीक है। ये टेंशन चलती रही हम दोनों के बीच में। ठीक है, सब ठीक था, नहीं बोल रहे एक दूसरे से, बात ख़त्म। ठीक है। उसके बाद हुआ लॉकडाउन। लॉकडाउन से जब मैं वापस आया, तब क्लास का सीन थोड़ा सा चेंज हो चुका था। मैं उस लड़की से अब इतना अट्रैक्ट नहीं था, लिटरल। और जैसे ही लड़की हमारी क्लास में घुसती थी, वो लड़की हमारी क्लास में कभी भी एंटर करती थी, लाइक पानी के ब्रेक के बाद या कहीं से भी बाहर से आ रही है, हमारी क्लास में एंटर करती थी। तो जितने भी बॉयज़ थे क्लास के, वो सब मोहनिल 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 ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर देते। तो ऐसा सीन थोड़ा शुरू हो गया था। अब क्या था, उस लड़के को कुछ हेल्थ में इश्यूज थे, लाइक रेस्पिरेटरी, एंड थोड़ी इसको ज़्यादा शोर से भी दिक्कत थी। एक दिन की बात बताता हूँ कि लाइक उस दिन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा बार मोनिल 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 हो चुका था। क्या हुआ उस दिन, जैसे हमारी छोटी कोचिंग थी, तो कभी कभार हम 11th में थे, तो हमें रिपीटर्स के साथ बिठा बिठा देते थे। कहते थे कि मतलब जैसे कई टीचर होते हैं ना, फैकल्टी भी कम थी, तो कई टीचर होते हैं, हमें दो दो क्लास नहीं लेनी, तो वो हम हमारे साथ बैठते थे, हम रिपीटर्स के साथ बैठते थे। हमारी क्लास शिफ्ट होने लगी, एंड हम जैसे सेकंड फ्लोर पे थे, हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे। क्लास शिफ्ट होने से जस्ट पहले मैं पानी पीने चला गया। पानी हमारे नीचे लाइक मिलता था, जो ड्रिंकिंग वाटर था। तो पानी पीने चला गया, तो नीचे गया मैं। उसके बाद मैं जैसे ही भागा भागा ऊपर आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो लड़की क्लास से निकल रही है रोती हुई, लिटरल रोती हुई। अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली पूछूंगा ही क्या हुआ। अब उस टाइम वो बोली ऐसे कुछ नहीं, और बाकी बाकी चली गई। अगर उस टाइम मैंने उसको रोक लिया होता, इन केस मैंने उसको रोक लिया होता, तो वो उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड होती। लिटरल मैं बता रहा हूँ, उस टाइम गर्लफ्रेंड होती, और हमारे बीच में अब जैसे बात बंद है, वैसा कुछ भी नहीं होता। सो क्या हुआ कि वो रोती हुई चली गई नीचे। मैंने उससे पूछा था, उसने कहा कुछ नहीं, और वो क्लास में चली गई।
अब मैं क्लास में गया, क्लास में इतनी भीड़, मैंने उसके बारे में ध्यान दिया नहीं, मैं अपनी जाके क्लास में बैठ गया, मस्ती करने लग गया। उसके बाद शाम तक मैं सारा इंसिडेंट भूल चुका था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं थी कि बिकॉज आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू हर लाइक जो पहले जैसे था। सो क्या हुआ कि उसका शाम को मैसेज आया मेरे को कि मेरे को मतलब इंस्टा पे मैसेज आया, क्योंकि उस टाइम क्या था कि मेरा फ़ोन, जो मैं बटन वाला फ़ोन यूज़ करता था उस टाइम, तो मेरा बटन वाला फ़ोन था वो ख़राब हो चुका था, तो मेरे पास कुछ दिनों के लिए एक स्मार्टफोन आया था। सो उस मैंने इंस्टा चेक किया तो इंस्टा पे आया था कि मैं ये ले मेरा नंबर, बात करनी हो तो इस पे कॉल कर देना, लेकिन इंस्टा पे रिप्लाई बैक मत करना। ठीक है, ठीक है, मैसेज ठीक था। अब मैंने कहा रात को तो क्या ही फ़ोन करूँ, सुबह फ़ोन करते। अगले दिन था संडे, तो मैंने सुबह फ़ोन, संडे था, छुट्टी थी, तो मैंने सुबह फ़ोन किया, दोपहर को फ़ोन किया 12 बजे। 1 घंटे तो मैंने बस नॉर्मल बात की, ऐसा कुछ नहीं सीरियस बात हुई हमारी, नॉर्मल बात थी। थोड़ी बहुत उससे पूछा हाँ क्या रीज़न था रोने का, उसने कहा कि तेरे मतलब तो तेरे नाम पे चढ़ाते हैं जो भी है, इतना मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को आवाज़ से भी दिक्कत है वगैरह 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 वगैरह। तो बात हुई 1 घंटे। 1 घंटे बाद मेरा दोस्त आ गया मेरे रूम में। अब मैं इतना ख़राब, मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को उससे अकेले जाके बात करनी चाहिए थी, बिकॉज वो मेरे से कंफर्टेबल है, मेरे दोस्त से नहीं। लेकिन हुआ क्या, हम दोनों साथ में बैठ के बात करने लग गए। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं बात कर रहा था, वो साथ में बैठा था। अब उसने मुझे प्रोवोक किया कि भाई तू उसकी वीडियो कॉल कर। ठीक है, प्रोवोक करते रहे तो उसने मेरे प्रोवोक, अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं अगर दो दोस्त बोल रहा है उसका थोड़ा ज़्यादा नहीं सोचता, हाँ भाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने इसको वीडियो कॉल की, हमने बात की अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम वापस चैट पे आ गए। चैट पे किस पे आए, इंस्टा पे। और इंस्टा पे मैसेज नहीं करना था, रीज़न बता दूँ क्यों। अब क्या था कि हमने इंस्टा पे बात की, हमने उसके साथ एक मजाक खेला। हम दोनों दोस्त, हमने उसके साथ मजाक किया कि हम दोनों दोस्त के अलावा हमारा एक तीसरा दोस्त है, उसको वो हिंदी जो लड़की है वो पसंद है। ठीक है, तो ऐसे हम बस सीन बना रहे थे, हाँ उसको पसंद है, वो बार बार कहता रहता तेरे बारे में वगैरह वगैरह, सीन बना रहे थे। हमने ऐसे कुछ गलत नहीं किया था कि उससे कुछ गलत बात कर ली हो। ठीक है, कुछ भी गलत समझ रहे हो ना तुम, वैसे कुछ भी गलत बात हमने उससे नहीं की थी। नाउ सीन क्या था कि हमारी जैसे 12-1 बजे बात ख़त्म हो चुकी थी, हम वो अपने काम से काम, हम अपने काम से काम। उसके बाद 6 बजे के आसपास का मेरे को टेक्स्ट मैसेज आता है, जैसे एसएमएस होता है ना वैसे टेक्स्ट मैसेज आता है कि मोनिल, मेरे पापा ने सारी चैट पढ़ ली है, मेरे पापा को सब कुछ पता चल रहा है, मेरे पापा मंडे को आ रहे हैं, यानी कल आ रहे हैं मुझसे मिलने, और मैं वो डरी हुई हूँ। लाइक वो तो चलो डरी हुई है, भाई हमारी फट चुकी थी, लिटरल फट चुकी थी। क्योंकि अब तुम्हें पता है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करना था। अब रीज़न पता है क्यों क्यों नहीं करना था, बिकॉज वो उसको आईडी बनानी नहीं आती थी। लिटरल भाई 11th क्लास में थी वो, उसको आईडी बनानी नहीं आती थी, कुछ भी कह लो यार, उसको आईडी बनानी नहीं आती थी। और और क्या था, और जो आईडी थी वो उसके पापा की थी। अब मेरे वर्ग का बंदा क्या सोचेगा कि आईडी उसके पापा की, मतलब वो उसके पापा तो आईडी चलाते नहीं, या फिर उसके पापा के फ़ोन में इंस्टा तो होगा नहीं। बट उसके पापा आईडी भी चलाते थे और मैसेज वगैरह तो देखते ही होंगे। सो उन्होंने देख लिए, मंडे को आ रहे थे। सो अब एस्केप तो करना पड़ेगा ना हमें सिचुएशन से। अब हमारे ये हो गया कि हमें उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पड़ी थी, हमें बस एक बार अपनी सिचुएशन से एस्केप करना था। बिकॉज उसके सिचुएशन में तो 2 लड़कियों ने मेरे साथ प्रैंक किया, पर प्रैंक करने वाले तो हम थे ना। सो क्या हुआ कि हमने फिर सिचुएशन तैयार की। ठीक है, सिचुएशन क्या थी कि जैसे मेरी आईडी का नाम, मेरी आईडी से बात हो रही थी, तो मेरी आईडी का नाम मोनिल यादव अंडरस्कोर लास्ट में था, ऐसा कुछ था। सो हमने एक नई आईडी बनाई कि उसके अंडरस्कोर के पीछे एक छोटा डॉट लगा दिया, और उधर जाके बोलेंगे कि सर ये मेरी आईडी नहीं है, मेरी आईडी तो ये है। और किसी, अब क्लास में टेंशन तो थी इस बारे में कि मोनिल और वो हिंदी नाम की लड़की में कुछ है, तो किसी ने मेरे नाम से उसको प्रैंक किया है। लाइक प्लान बेहुदा था, लिटरल बहुत ख़राब प्लान था, बट हम उसी वही हम सोच पाए उस टाइम। सो ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं मंडे की सुबह तक, रात को सो जाता ना बंदा, उसके बाद सुबह तक टेंशन रहती नहीं है, कोई भी बात हो, सुबह तक टेंशन रहती नहीं है। सो मैं सुबह उठा, मैं सुबह क्लास गया हूँ, मेरी से बात, वो क्लास आई नहीं थी, मेरी से बात भी नहीं हुई। तो एक सर आए
कि बेटा वो जो हिंदी के साथ तेरी क्या बात हुई थी। मैंने कहा सर मेरे को याद आ गया। मैंने कहा सर कुछ बात नहीं हुई। अब वो सर गलती वो उस टाइम सर मिलना नहीं चाहिए था। मैंने कहा सर कोई बात नहीं हुई। सर कहते कोई तो बात हुई है, उसके पापा आ रहे हैं। मैं कहा सर कोई बात नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। कहते चल तू अभी तो जा। मैं चला गया। अब मैं क्या रहता था उनके कोचिंग के हॉस्टल में ही रहता था मैं। मैं सो रहा जाके आराम से खाना पीना खा के मैं सो गया। 4 बजे मेरा गेट बजता है, डप 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 डप। गेट बजा तो मैंने गेट खोला तो बोले कि आपको वो सर बुला रहे हैं। जो देख हमारे 3 फाउंडर्स थे, सर ने ही मुझसे पूछा था कि उसके पापा क्यों आ रहे हैं और वही सर मुझे बुला रहे थे। सो अब क्या हुआ कि जैसे मैं और मेरा भाई सोते थे एक रूम में। क्या हुआ कि जो दूसरा दोस्त है जिसने मेरे साथ प्रैंक किया था वो सो रहा था दूसरे रूम में। मैं गया ऊपर वाले फ्लोर पे, हॉस्टल के ऊपर वाले फ्लोर पे, उसका गेट खड़खड़ाया कि भाई प्लान तो डिस्कस कर ले कि मेरे मुंह से एकदम ख़राब बात ना निकल जाए, प्लान तो डिस्कस कर ले। वो उठा नहीं, लिटरल भाई घोड़े बेच के सो रखा था वो, तो वो उठा नहीं। उसके बाद मैं गया ऐसे स्लो 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 स्लो, जितना सिचुएशन को डिले कर सकते हैं स्लो 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 किया एकदम। आराम से 1 किलोमीटर होगा, ठीक है 1 किलोमीटर, हाँ इतना तो होगा। कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं हमें जाने में, 10 मिनट लगते हैं, देख लो जिसने मर्जी हिसाब से। मैं गया, मैं देख रहा हूँ कि उसके पापा बैठे हैं, वो बैठी है, एक हमारे सर बैठे हैं और एक वो बैठे हैं जो फाउंडर सर है वो बैठे हैं। जो सर बैठे थे वो थोड़े ऐसे थे कि बच्चों को बचा लेते, बच्चों को पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ठीक था वो उस टाइम, ठीक था सिचुएशन बढ़िया थी, ठीक है। क्या हुआ, उसके पापा एक्यूज़ करने लगे मेरे को, ये बोला है, ये बोला है। मैंने कहा था ना हमने तो नहीं बोला, और ये आईडी तो किसी और की है, ये कोई प्रैंक कर रहे हैं हम पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी कॉल पे ज़रूर बात हुई थी लेकिन वो उस पर बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, जो सर बैठे थे उन्होंने बोला तेरी कॉल पे क्या बात हुई थी, ठीक है। तो मैं फिर वो कहते इधर मत बता, दूसरे रूम में जाके बता, बिकॉज इन केस मेरे उस लड़की के मैच सेम नहीं हुए। मेरी तो लग गई। मैंने कहा सर हमारी बस नॉर्मल बात हुई थी कि वो रोई क्यों थी और वगैरह वगैरह, नॉर्मल बात हुई थी, तो ज़्यादा बात नहीं हुई हमारी, ठीक है। अब वो जाके उस रूम में जाके उस सर से पूछने लग, उस लड़की से पूछने लग गए हिंदी से कि क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच में। अब उसने क्या कहा मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद ऐसे देखो, तुम हो उसके पापा, जो दूसरे रूम में बैठा है, शीशे से हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं एकदम कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देखो एकदम कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो एकदम शांत हूँ, ठीक है। मैं शांत ऐसे बुक पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जैसे ऐसे बुक पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसके पापा की तरफ देखता हूँ। भाई मेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे को खुद नहीं पता, लिटरल ऐसे करके देख रहा हूँ जैसे हाँ भाई क्या उखाड़ देगा, भाई उखाड़ देता वो मेरी, ठीक है ठीक है। उसके बाद मुझे याद है कि उनके रूम का गेट खुला, और जैसे गेट खुला तो आवाज़ आनी शुरू होगी कि कैसे कैसे बच्चे आपकी कोचिंग में, इनको इसके मम्मी पापा को बुलाओ, इसको सस्पेंड करवाओ। भाई मेरी ऐसी की तैसी होगी उसी टाइम। वो कहते हैं कि ना मैं अपनी बेटी को कहीं और करवाऊँगा इसका एडमिशन, यहाँ नहीं करवाता। तो वो अब वो गए, उनका एडमिशन भी किया उनके हाथ से, चले गए। अब मुझे लगा अब मेरी बारी है, अब मैं ख़त्म होने वाला हूँ। बाकायदा मैं बता दूँ उस लड़की ने क्या बताया। उस लड़की ने ये तो बता ही दिया कि नॉर्मल बात जरूर हुई थी, उसके अलावा उसने चैट वाली बात बता दी कि हमने कॉल पे की थी। यार एक तो वो डरी भी हुई थी यार, उसकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बात हुई, फिर मैं सर के रूम में गया, सर कहते तेरे घर पे नहीं बताएंगे कहीं, तो तुम्हें बता दे। फिर एक बार तो मैंने मना किया, फिर वो अपने वो कॉन्फिडेंस में देने लग गए कि हाँ भाई घर पे नहीं जाएगी, इस रूम से बाहर बात नहीं जाएगी, तुम्हें बता दे हमने भी गलतियाँ की है। मैंने बता दिया कि मैं और मेरे दोस्त थे, वो थे, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद मैं छूट गया, और बस क्योंकि मेन रीज़न ये था मैं छूटने का, बिकॉज जो सर थे फाउंडर के अलावा, जो सर थे, कि फाउंडर तो गुस्सा कर रहे थे, हाँ वो सस्पेंड वाली बात पे अब कभी नहीं आए थे, बट क्या हुआ कि जो जो क्या थे जो सर थे उन्होंने संभाल लिया, उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और कहा कि दोनों, मतलब मैं लाइक एज ए मानो टॉप पर था अपने बैच का,
और टॉपर होने के बाद भी मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, तो सर ने संभाल लिया कि हाँ भाई बच्चे ठीक है, लेकिन गलती हो जाती है कभी कभार। सो मैं बच गया, ठीक है। और सिचुएशन ये थी, कुछ टाइम बाद जो दूसरे सर थे हमारे फाउंडर सर, उनको पता चल गई बात। अब फाउंडर्स में तो डिस्कस होनी थी बात कि ये हो गया, क्योंकि उनके एडमिशन चला गया। सो एक बार उनको लगा कि मेरे भाई ने ये सब कांड किया, उसने उसका कॉलर पकड़ ली कि तूने किया था ना, तूने किया था ना। सो उसने कहा मैंने सर, मेरे भाई ने किया था। सो ऐसा मतलब फाउंडर्स के लिए काफ़ी ख़राब बात थी उनकी कि कोचिंग में ये सब हुआ, लेकिन मैं बच गया था। और ये थी मेरी ख़राब, मतलब मेरे को सबसे बैडेस्ट मोमेंट अपना उस टाइम का लगता है कि मैं काम रहने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम ऐसे कि हाँ भाई, हाँ भाई। उसका उसका जो बाप है वो मुझे लिटरल ऐसे देख रहा है, मेरी हर उसके नोटिस कर रहा है कि मैं स्कूल बनाएंगे। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये कोचिंग में ये ठीक है। जो कोचिंग का पैम्पलेट होता है मैं वो पढ़ रहा था। उसके ऐसे ऐसे देखता हूँ, ऐसे भी नहीं कि ऐसे 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 देख रहा हूँ, ऐसे भाई लिटल लिटल। सो वहाँ पे वो मेरे को सबसे बैडेस्ट मोमेंट लगता है। बाकी मेरी फटी जरूर थी, मेरी फटरी गंदी थी, मैं बहुत कूल रहने की कोशिश कर रहा था, वरना इतने में मेरा रोना निकल रहा था लिटल। सो यहाँ पे भी अपनी स्टोरी होती है एंड, कैसे मैं बच गया। एंड मिलते हैं शायद अगली, और कोई स्टोरी मिलेगी, याद आएगी तो मैं बताऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो के लिए बाय बाय और हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है।